जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जेस पॉइंट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए आज की टॉप 10 करंट अफेयर देख लेते हैं। 17 मार्च 2021। जी हाँ दोस्तों, डेली यहाँ पर करंट अफेयर प्रोवाइड की जाती है। आज थोड़ी सी देरी हो गई दोस्तों, मगर दोस्तों करंट अफेयर यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए दोस्तों हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किस पहले देश ने सार्वजनिक स्थानों पर पूर्ण चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया है? कि इस पहले देश ने सार्वजनिक स्थानों पर पूर्ण चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा तो स्विट्जरलैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसके बारे में जानिए। यहाँ पर स्विट्जरलैंड ने सभी सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब जैसे पूर्ण चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया गया। यह विवादास्पद प्रस्ताव एक जनमत संग्रह के बाद पारित किया गया था, जिसे लगभग 51.21% मतदाताओं ने समर्थन दिया। और आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखी गई है, स्विट्जरलैंड में सभी सार्वजनिक रूप से सुलभ स्थानों जैसे सड़कों पर, सार्वजनिक परिवहन में, दुकानों, रेस्तरां जैसे सार्वजनिक कार्यालय में पूर्ण चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि पूजा के स्थानों और ऐसे अन्य पवित्र स्थानों पर पूर्ण आवरण को अनुमति दी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर दो नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फगाकू किस देश में बनाया गया? किस देश में बनाया गया दोस्तों? तो ऑप्शन यहाँ पर बी, जापान में दोस्तों। ऑप्शन पर बी होगा। इसके बारे में जानिए। यहाँ पर रिकेन और फुजित्सु नामक जापानी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था ने 6 साल पहले फुगाकू विकसित करना शुरू किया था। ठीक है, 6 साल पहले। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। फुगाकू का नाम माउंट फूजी के एक वैकल्पिक नाम पर रखा गया है। अब यह सुपर कंप्यूटर पूरी दुनिया में तैयार है और जापान में विकसित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पीएम मोदी ने किस राज्य में आश्रम से आज़ादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया है? दोस्तों यहाँ पर 3 का सही होगा ऑप्शन पर बी, गुजरात दोस्तों। ऑप्शन पर बी होगा गुजरात। दोस्तों इसके बारे में जानिए। यहाँ पर पीएम मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में आज़ादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा को फिर से लागू करने के लिए साबरमती आश्रम अहमदाबाद से पद यात्रा स्वतंत्रता मार्च को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उन्होंने आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत करने वाली गतिविधियों का उद्घाटन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्विट्जरलैंड के बाद अब किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? किस देश ने दोस्तों? तो ऑप्शन पर ए, श्रीलंका ने लिया है फैसला। अब प्रस्ताव पारित करेगा। दोस्तों इसके बारे में जानिए। स्विट्जरलैंड के बाद श्रीलंका ने भी बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही देश भर में 1000 से ज़्यादा इस्लामिक स्कूलों को भी बंद करने की तैयारी में है। सिक्योरिटी मंत्री शरत बीरशेखरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बुर्का पहनने पर बैन लगाया गया है। 2019 में ईस्टर पर चर्च और होटलों पर हुए आतंकी हमले के बाद बौद्ध धर्म को मानने वाले इस देश में बुर्का पहनने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 5 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि झारखंड कैबिनेट ने स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की इकाइयों में कितने प्रतिशत नौकरियों को आरक्षित करने संबंधी रोजगार नीति को मंजूरी दी है? तो दोस्तों 5 का सही होगा ऑप्शन पर सी, 75% दोस्तों। ऑप्शन पर सी होगा। ठीक है, इसके बारे में जानिए। यहाँ पर झारखंड कैबिनेट ने स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की इकाइयों में प्रति माह 30,000 रुपये तक का वेतन वाली 75% नौकरियों को आरक्षित करने संबंधी रोजगार नीति को मंजूरी दी है। झारखंड से पहले हरियाणा सरकार ने इसी तरह की नीति को मंजूरी दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जापान और किस देश ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है? किस देश ने दोस्तों? तो 6 का सही होगा ऑप्शन पर ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। ऑप्शन पर ए होगा। इसके बारे में जानिए। यहाँ पर जापानी ऑस्ट्रेलियाई उद्यम ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है। जापानी और ऑस्ट्रेलिया ने
$500 मिलियन के इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए सहयोग किया है। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि तरलीकृत हाइड्रोजन का व्यावसायिक रूप से उत्पादन किया जा सकता है और इसे विदेशों में सुरक्षित रूप से निर्यात किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, किसने RH-59 नामक साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया है? किसने किया है दोस्तों? तो 7 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर ए, इसरो। दोस्तों इसरो ने किया है, ऑप्शन पर ए होगा। इसके बारे में जानिए दोस्तों। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक साउंडिंग रॉकेट RH-59 नाम से लॉन्च किया है। इसे तटस्थ हवाओं और प्लाज्मा गतिशीलता में एंटीयूडियन विविधताओं का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था। इसे श्रीहरिकोटा रेंज से सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अकाइंस पुरस्कार में सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? कौन बन गए दोस्तों? तो ऑप्शन पर सी, अमिताभ बच्चन। ठीक है, इनके बारे में जानिए। यहाँ पर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अकाइंस द्वारा प्रतिष्ठित 2021 FIAF पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है। ठीक है, आगे देखिए, वो पहले भारतीय सिनेमा व्यक्ति है जिसे दुनिया की फिल्म विरासत के संरक्षण में उन्हें समर्पण और योगदान के लिए FIAF पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ठीक है, पुरस्कार उन्हें 19 मार्च 2021 को हॉलीवुड के फिल्म निर्माताओं और FIAF अवार्ड के पूर्ण प्राप्तकर्ताओं मार्टिन स्कॉर्सेसे और क्रिस्टोफर लोनर द्वारा एक आभासी कार्यक्रम के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 9 का सही होगा ऑप्शन पर डी, 16 मार्च को दोस्तों, ऑप्शन पर डी होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जाता है, जिसे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन भारत में वर्ष 1995 में ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। यह दिवस भारत सरकार के पल्स पोलियो अभियान को मानने के लिए मनाया जाता है, जो देश से पोलियो उन्मूलन के लिए एक पहल थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। यहाँ पर 10 नंबर है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय T20 के डेब्यू मैच में अर्धशतक बनाए हैं? किसने बनाया दोस्तों? तो यहाँ पर 10 का सही होगा ऑप्शन पर ए, ईशान किशन। दोस्तों ऑप्शन पर ए होगा। दोस्तों यहाँ पर जानिए इसका ईशान किशन के बारे में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे T20 सीरीज का दूसरा मैच ईशान किशन का इंटरनेशनल T20 का डेब्यू मैच था, जिनमें उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। ईशान ने 175 की स्ट्राइक रेट से 32 गेंदों पर 4 छक्के और 5 चौके की मदद से 56 रन बनाए। बहुत अच्छी। यहाँ पर देखिए कल का जवाब आ गया। जी हाँ, तो कल क्वेश्चन एक पूछा गया था, उसका जवाब यहाँ पर आ चुका है। देखिए पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने निम्न में से किस अमेरिकी दवा कंपनी की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है डी, जॉनसन एंड जॉनसन को, ऑप्शन पर डी होगा। और दोस्तों आज का सवाल यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर आज का सवाल, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है कि आज का सवाल, सतह से सतह पर मार करने वाली बाबर क्रूज मिसाइल निम्नलिखित में से किस देश की मिसाइल है? किस देश की मिसाइल है दोस्तों? आपको सही जवाब देना है। सिंपल क्वेश्चन है, सही जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।